4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। विनेश फोगाट के बारे में जो देश बात कर रहा है, मैं तमाम चीज़ों से आप अवगत हैं, वो दोबारा दोहराने हाजिर नहीं हुआ। फ़िलहाल उनके सिल्वर की लड़ाई लड़ी जा रही है और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। उनके पिताजी ने मना भी किया है, लेकिन वो टूट गई हैं। उन्होंने कहा मैं टूट गई हूँ, लिहाजा मैं संन्यास ले रही हूँ। और जाहिर सी बात है कि इसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है कि 100 ग्राम से, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं, अगर ये सही है। लेकिन एक काम हो सकता था, वो मैं बताने आया हूँ। हुआ यूँ कि नीता अंबानी, मैंने सुना, ओलंपिक के अंदर मेंबर है। देश के प्रधानमंत्री जी को उनको ट्वीट करने की जगह अगर लड़ाई में साथ दे दिया जाता, यूक्रेन की लड़ाई भी तो रोक देते हैं ना मिनटों सेकंडों में। और विश्व गुरु वो हैं, अपने डेलीगेशन से कहते कि आप ये कर क्या रहे हैं। 3 लड़ाइयाँ वो जीत चुकी है, और ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले जीती है, 1 या 2 रोज़ पहले। समय मिलता नहीं है और ऐसा पहले हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है, तो अगर विनेश फोगाट के साथ देश खड़ा हो जाता, नीता अंबानी खड़ी हो जाती, मोदी जी खड़े हो जाते, तंत्र खड़ा हो जाता, तो ना तो उसे संन्यास लेने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का सीना, उनमें से 10-15 को छोड़ दिया जाए, चौड़ा हो जाता, 56 इंच का हो जाता। लेकिन तरह तरह की बातें उड़ रही हैं उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ, जो इन हालातों से लड़ करके वहाँ तक पहुँची थी और शानदार प्रदर्शन करते हुए, फाइट पर फाइट जीतते हुए, कुश्ती पर कुश्ती जीतते हुए, उसने लोगों के सामने को उम्मीद बना दी कि मैं आपके लिए सोना लेकर के आऊँगी। 67वें नंबर पर है भारत गालिबन, तो कोई उसकी रैंकिंग सुधारने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हुआ क्या है, मैं 2 बात बताने आया हूँ। जंतर मंतर भी अंबानी का चैनल उसके साथ नहीं था जब उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन किया जा रहा था गोदी मीडिया के माध्यम से। इसी गोदी मीडिया की कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आपको बताया जाता कि दरअसल बात क्या है, लेकिन आपको इनके किरदार पर उंगली उठाने के लिए शोषित छोड़े गए। और यही अंबानी की फैमिली है कि नीता अंबानी उसके मेंबर्स हैं, उसके बावजूद आवाज़ नहीं उठी। कौन उठाएगा आवाज़? आपने अपने बेटे की शादी में लोगों को बुलाया, गरीबों को बुलाया और अपने हाथ से चांदी की थालियों में खाना खिलाया। अरे साहब, बड़ा एहसान आपका। लेकिन इतना काम कर देते, इससे 140 करोड़ लोगों के पेट भरते न भरते, लेकिन सीने कॉन्फिडेंस से लबरेज हो जाते। देश के अंदर, बच्चों के अंदर एक जज्बा ऐसा आता कि हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर जुस्तजू की जाए, शर्त लगाई जाए, तो कामयाबी मिल जाती है। मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, वो मैंने रखी हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस बात को बताना चाहिए आपको कि असल में ये पहले हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मनीष सिंह है, बड़ा अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी है। पहले तो आप ये उनका जो लिखा हुआ है वो देखिए, फिर मैं उसका सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। उन्होंने कहा विश्व गुरु केन्या की जो एथलीट, जिसका नाम लेना ज़रा अजीब सा है और कठिन है, वो पेरिस में 5000 मीटर रेस का सिल्वर मेडल जीत गई है। ठीक है, फिर उसे नियमों के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन केन्या टीम की ज़ोरदार अपील के बाद उसके विश्व गुरु राष्ट्रपति की लाल लाल आंखों से डरकर ओलंपिक कमेटी ने उसका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पत्रकार ने क्या लिखा है। उसकी लाल लाल आंखें जो उसके विश्व गुरु जो राष्ट्रपति ने दिखाई, आज सिल्वर मेडल भी रिस्टोर कर दिया। पेरिस ओलंपिक में घटी यह घटना बताती है कि अपनी बात को रखने के लिए बरगद की तरह तनकर अड़कर खड़ा होना पड़ता है। और अड़ना तनना किसी तोतले, धूर्त, बड़बोले, बदजुबान, झक्की, काया, डरपोक, धनिया, पुदीना टाइप के आदमी के बस का रोग नहीं है। इनसे घर में बकवास करवा लो बस। ये उन लोगों के बारे में है जो आप देख रहे होंगे आजकल देश में बहुत है। केन्या वालों ने हमें ठेंगा दिखाते हुए कहा कि कूद कूद कर युद्ध रुकवाने वाले लाल आंख का 3 माइक्रोमीटर सीने वाला वीर सिर्फ सस्ता ट्रोल गुरु हो सकता है, विश्व गुरु कभी नहीं। तुम्हारी दुनिया में डंका नहीं, डुगडुगी पिट रही है। ये लिखने वाला कोई मुरसलीन नहीं है भाई, मनीष सिंह है। आगे लिखते हैं कि और देश की तरफ ओलंपिक कमेटी में मेंबरशिप के लिए देश के किसी मजबूत व्यक्ति को भेजने की बजाय साहब की अपनी मालकिन नचनियों पे देश
इसे लूटी दौलत लुटाने वाली आंटी महारानी को नामित करने का नतीजा देश भुगत रहा है। समझ गए होंगे आप ये किन की तरफ इशारा है। ऐसे चमन चोंचलेबाज रोज रोज चूकने वाले चूकियों की जमात को चूकी हैं चूकने वालों की जमात को ये देश छाती पर बोझ की तरह ढो रहा है। इनके रहते हम लोग केवल हिंदू मुसलमान वाली बकवास और गालीबाजी के कंपटीशन में गोल्ड ला सकते हैं। इस रिजीम, इसके नेता, इसके निर्लज पैरोकार, लानत लानत लानत, 1 करोड़ लानत, उस पर भी 100 ग्राम एक्स्ट्रा। वी आर सॉरी विनेश, आवर हार्ट ब्लीड्स फॉर यू। इस आदमी ने क्या बात लिखी, अब देख लीजिए वही बात, ये पूरी बात निकल कर आई है। एथलीट रिइंस्टेटेड टू सिल्वर आफ्टर केनिया अपील। केनिया की अपील के बाद उसको सिल्वर मिल गया। क्या हमारी बेटी को नहीं मिल सकता था? नीता अंबानी को आपने वहाँ पर मेंबर बनाकर भेज दिया है, लेकिन क्या उसके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता था? बाद में बताने सिर्फ यही आया आपको कि दरअसल ये चीज़ होनी चाहिए थी। ये हमारे देश की बच्ची जब वहाँ पर अकेली थी तो उसके साथ खड़े हो जाते। नीता अंबानी के बारे में देख लीजिए उसका चैनल क्या कर रहा है। नीता अंबानी खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं। वहाँ विनेश को 100 ग्राम रिड्यूस करने के लिए चंद मिनट नहीं मिले। यहाँ चंद मिनटों में नीता अंबानी का चैनल विनेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये चैनल 18 की खबर है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये चैनल 18 का जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको इसके पूरा वो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो क्लिप को देखते तो आपको इतनी ज़्यादा नफरत पैदा होती कि वो विनेश फोगाट की मजाक ही उड़ा रही है कि ये तो कोई बात नहीं हुई है। आप कहें कि मैं 1 नंबर से चुक गई, मैं पूरी रात पड़ी हूँ, लाइट भी नहीं थी और मैं खाना भी नहीं खाया, मतलब क्या मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस बंदी ने 2 किलो 600 ग्राम 12 घंटे में वज़न कम किया, तमाम चीज़ें की, तो तमाम उस टीम का जो है जिम्मेदारी नहीं बनती थी। जो जानती है कि लड़ाई के बाद, फाइटिंग के बाद, कुश्ती जीतने के बाद कैलोरी ली जाएंगी, उससे 1-1.5 किलो वज़न बढ़ जाता है। 53 किलो में खेलना वो चाहती थी, उनको 50 किलो की कैटेगरी में किसने डाल दिया है? वो तो फिल्म वो याद आ गई मुझे जो लगती थी, क्या कहते हैं, जो दंगल बनाई थी, बिल्कुल सेम वही स्टोरी है। उसका कोच भी इतना ही जलील था उस फिल्म के अंदर। वो यही चाहता था कि इसका जो कैटेगरी बदल दी जाए, लेकिन वो कैटेगरी रही। लेकिन वहाँ तो आमिर खान की जो है वो थी, यहाँ तो नीता अंबानी का जो है संरक्षण था। क्या कर सकते हैं? तो जंतर मंतर भी ये अंबानी का चैनल साथ नहीं था देश की बच्ची के साथ, और जनाब वहाँ पर भी अंबानी फैमिली और ये तंत्र साथ नहीं है देश की उस बच्ची के साथ। आपके साथ कौन है पता कर लो, कांवड़ लेने जाना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।